हेलो दोस्तों, आज है 11 जून 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। सरकार की तरफ से फ्री सोलर लगाए जाएंगे। सामाजिक पेंशन को लेकर भी अपडेट आया है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले वीडियो में हम देखने वाले हैं। खबरों की शुरुआत से पहले एक विशेष निवेदन है, अगर आपको भी ये ओरिजिनल वीडियो जो माई स्मार्ट गाइड की तरफ से आपको दिखाया जाता है, अगर आप अपने मोबाइल पर हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर, ताकि आपके मोबाइल पर भी हर रोज ये वीडियो आपको दिखता रहेगा और आप ऐसे ही ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए और उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित एनडीए बैठक में पीएम मोदी का सम्मान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 12 साल में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए दल से बड़ा हमेशा देश रहा है और हम नेशन फर्स्ट की भावना से काम करते हैं। भारत को सिर्फ दुनिया की बराबरी नहीं करनी है, बल्कि उससे एक कदम आगे रहना है और वो दिन दूर नहीं जब हम मेड इन इंडिया प्लेन भी बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का भरोसा एनडीए ने और मजबूत किया। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 12 साल में बुनियादी ढांचे में एक बड़ा विस्तार देखने को मिला। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने लगातार 4399 दिन पूरे करके निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। हालांकि भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी नेहरू के नाम है। 2014 के बाद देश की किस्मत बदली है। कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने संबोधन दिया। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि न्यू मिडिल क्लास को निराश नहीं होने देंगे। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने पर पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें भी कही। एनडीए की बैठक को संबोधित किया और तो और आप देखिए, दुनिया भर के नेताओं ने भी नेहरू से आगे निकलने पर पीएम मोदी को बधाई दी और इस मौके पर कई बड़ी बातें भी सामने आई। इस खास मौके पर वैश्विक नेता पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी और भारत की तारीफ की है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी पीएम मोदी को खास बधाई दी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को मजबूत और बुद्धिमान नेता बताया। रूस ने कहा कि शिखर पुरुष बने प्रधानमंत्री। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज गुरुवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पेपर लीक, महंगाई, विदेश नीति और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का रोड मैप भी बनेगा। चुनावी राज्यों पर भी विशेष रणनीति बनाई जाएगी। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जेएसी के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको बताएं, पिछले 5 दिनों में वहाँ 32 लोगों की जाने जा चुकी है और 200 से अधिक घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनों को कुचलने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद कर रही है और भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर रही है। इसके अलावा जेएसी नेताओं पर इनाम घोषित कर उन्हें गिरफ्तार करने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन जारी है। कई मौतों के बाद भी सड़कों पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जुटे हुए हैं और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आंदोलन में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। इधर पश्चिम बंगाल में आपको बताएं, शुभेंदु सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह और विद्युत विभाग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखा है। स्वपन दास गुप्ता को वित्त मंत्री बनाया गया है, जबकि खेल विभाग अशोक डिंडा की जगह डॉक्टर इंद्रानील खान को दिया गया है। इसके अलावा टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सीएम हेमंता से मुलाकात भी की। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक कई नेता टीएमसी से अलग हो चुके हैं। 20 सांसदों ने भी बागी तेवर अपना लिया है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर आई है, सरकार ने सच्चाई बताई। 30 जून से कागज के नोट बंद होने वाली खबर झूठी निकली है। क्या 30 जून से कागज के नोट बंद हो जाएंगे? सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर को सरकार ने पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भाई, रिजर्व बैंक ने फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। आपके पास जो मौजूदा बैंक नोट है वो पूरी तरह से वैध रहेंगे, चलते रहेंगे। इसलिए आप किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारियों को ही सच माने। तो ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, इसीलिए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया। इधर नेपाल ने भारतीय आमों पर रोक नहीं लगाई है, निर्यात अभी जारी है। सरकार ने इस स्थिति पर भी स्पष्टीकरण दिया। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि भाई, केंद्र सरकार ने नेपाल द्वारा भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और भ्रामक बताया गया है। साथ ही आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 135 एनबीएफसी के लाइसेंस को ही रद्द कर दिया है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर गाज गिरी है। आरबीआई ने यह कड़ा एक्शन लेते हुए कुल 135 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, सोलर को
को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने व्हाट्सएप बेस्ड एक AI पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी चैटबॉट असिस्टेंट संतोष लॉन्च किया है और इस चैटबॉट की मदद से व्यक्तिगत तौर पर इससे सोलर से जुड़ी सलाह लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सोलर से जुड़े आपके जो महत्वपूर्ण सवाल है उन सभी के जवाब देगा। व्हाट्सएप बेस्ड AI चैटबॉट संतोष लॉन्च किया गया है। इधर शेयर बाजार के उठापटक के इस माहौल में म्यूचुअल फंड से भी अब लोगों का मोह भंग होता दिख रहा है। मई के महीने में 40% निवेश घटा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, रूस हो या फिर US, इजराइल हो या फिर ईरान, शांति के मामले में इन सब देशों से भारत की रैंकिंग अच्छी है। यानी शांतिपूर्ण देशों की सूची में भारत, अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों से भी आगे है। पाकिस्तान भी इस सूची में भारत से पीछे है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई। 2025 में भारत 124वें स्थान पर था, जबकि इस साल 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ये खुलासा दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों को लेकर जारी एक नई रिपोर्ट में हुआ। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इधर केरल सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 2 गारंटी लागू करने का फैसला ले लिया है। CM ने मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एक नया विभाग बनेगा। यानी केरल में सरकार ने चुनावी गारंटियों में से 2 गारंटियों को लागू करने का एक बड़ा निर्णय लिया। अब से हर केरल वासी को बस में फ्री में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। सरकारी बसों में लोग अब फ्री में यात्रा कर पाएंगे और ये मुफ्त यात्रा योजना आगामी 15 जून से सभी सामान्य KSRTC बसों में शुरू हो जाएगी, जिसमें उम्र या आय की कोई भी सीमा नहीं रहेगी। मुफ्त यात्रा योजना का फायदा ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा। यानी केरल सरकार इस स्कीम को चलाने के लिए 750 से लेकर 800 करोड़ रुपए का खर्चा उठाएगी और ये रकम KSRTC को सौंपी जाएगी। तो सभी लोगों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा केरल में दे दिया गया है। यानी केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, सभी के लिए यात्रा मुफ्त रहने वाली है और साथ ही बुजुर्गों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए अलग से नया विभाग बनेगा। तो ये 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले केरल सरकार ने ले लिए हैं। फिलहाल देखिए आप, CBSE को एक्सपोज करने वाले सार्थक सिद्धांत के लिए एक बड़ा ऑफर आया है। IIT कानपुर के निदेशक ने एक प्रस्ताव भेजा। दरअसल दोस्तों, CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में तकनीकी खामियां उजागर करने वाले झारखंड के 17 वर्षीय बच्चे सार्थक सिद्धांत को IIT कानपुर ने नौकरी का प्रस्ताव दिया है। जो देश भर में भी माहौल बन रहा ना, CBSE के OSM पोर्टल में खामियां उजागर करने वाले सार्थक सिद्धांत ही थे और IIT कानपुर ने छात्र को अब नौकरी का प्रस्ताव दिया। तकनीकी समझ और प्रतिभा के लिए IIT ने सराहना की। 17 साल के बच्चे की उम्र है। इधर कानपुर से लेकर कनाडा तक फर्जी डिग्रियों का कारोबार किस तरह से फूल रहा था। QR कोड से लंदन तक में पेमेंट होती थी। 13 साल में 60,000 डिग्रियां छापी गई। कानपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फर्जी मार्कशीट और डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके सरगना जियाउल हसन ने 13 साल में 60,000 से अधिक फर्जी डिग्रियां छापी। इधर होम्योपैथी पर छिड़ी बहस के बीच नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी से बयान दें, झोला छाप कहना मां नानी की तरह है। इसलिए कमीशन ने अपील की है कि होम्योपैथी और रजिस्टर्ड डॉक्टरों के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां ना करें। डायबिटीज मरीजों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। ट्रायल में सफल हुई नई ओरल GLP-1 दवा। दुनिया भर में किस तरह से आजकल डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है आपको पता ही है, और ऐसे में अब तक इसके लिए कई मरीज GLP-1 आधारित इंजेक्शन का सहारा लेते थे, लेकिन अब GLP-1 की दवा भी आ गई है जो डायबिटीज के साथ साथ मोटापे को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ट्रायल में ये दवा सफल हो गई। इधर बड़ी खबर आप देखिए, TMC के 19 बागी लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान भी, इसके अलावा ममता बनर्जी की करीबी सायोनी भी। अब तक 58 विधायक और 2 राज्यसभा सांसद अलग हो गए और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में टूट अभी भी जारी है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में फर्जी FIR करवाई। साजिश में कई अफसर भी शामिल। और तो और आशुतोष महाराज ने एक डिजिटल साक्ष्य भी जारी किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की साजिश का पर्दाफाश भी किया। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एक नया विवाद अभी सामने आया है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कुछ कथित व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों का हवाला देते हुए दावा किया कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने पूरे प्रकरण की अब निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए प्रशासन को शिकायत भेजी है। मंगलवार को उन्होंने फेसबुक पर भी बहुत सारी जानकारियां पोस्ट की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्हें गुमराह करके इस मामले में शामिल किया गया और साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। वो कह रहे हैं कि उनके पास इससे जुड़े सबूत और व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं और जल्दी पूरे मामले का खुलासा करेंगे और ये बताएंगे कि उन्हें इस विवाद में क्यों और कैसे शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट में 3 नाम है। इधर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए। फिटनेस टेस्ट के दौरान उन्हें चोट लग गई। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक खत्म हो जाएगा। खामियां दूर करना बड़ी चुनौती। नासा प्रशांत महासागर में मलबा गिराएगी। 9,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और नासा ने साल 2028 से शुरू करके 2030 तक इसे सुरक्षित तरीके से धरती पर गिराने की अपनी योजना को सार्वजनिक किया। इधर ब्लैक मनी केस में अनिल अंबानी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। IT विभाग की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप
आरोप था। भारत का पहला AI डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस और मेटा। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। इधर आप देखिए मई में किस तरह से रिकॉर्ड 25,31,000 गाड़ियों की बिक्री हुई है और इनमें पहली बार EV की हिस्सेदारी भी 11% के पार देखी गई। यानी अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध के बावजूद भी हमारे देश में गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मई के महीने में आप देखिए किस तरह से हमारे देश भर में 25,31,067 गाड़ियां बिकी। केदारनाथ धाम हेली सेवा के लिए दूसरे चरण की बुकिंग शुरू हो गई है। IRCTC पोर्टल पर टिकट मिल रहे हैं। 6,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक किराया लगेगा। श्रद्धालु 16 जून से 25 जून तक की यात्रा के लिए ये टिकट बुक कर पाएंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए नेहरू से आगे निकले मोदी और चारों धामों में पूजा हुई। लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड PM बने। केदारनाथ में भी हवन, बद्रीनाथ धाम में भी यज्ञ हुआ। इधर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने मारपीट के बाद ससुराल छोड़ दिया। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। कोर्ट ने पति वीर साहू से मिलने पर भी रोक लगा दी है। 2020 में इन्होंने लव मैरिज की थी। तो कुल मिलाकर हरियाणवी डांसर सिंगर सपना चौधरी की निजी जिंदगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराते हुए दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इधर बिहार में कोचिंग बिल लाने की तैयारी आप देखिए। CM सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के समय कोचिंग की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। कोचिंग के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की डिटेल संबंधित जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करानी होगी। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार भी सख्त हो गई है। इधर आप देखिए राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के दावों पर अब PMO भी सख्त हो गया है। ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी नेता ने एक लेटर लिखकर CBI जांच की भी मांग की थी। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी। अमृतसर से 541 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना हुआ। ऐतिहासिक गुरु धामों के दर्शन करेंगे। कश्मीर से लद्दाख जाने में 15 मिनट लगेंगे, अभी 1.5 घंटा लगता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए करनाल के एक युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में जान चली गई। परिवार के मुताबिक 2 साल पहले ये अमेरिका गया था और उस पर 50 लाख रुपए का खर्चा आया था और इसके लिए उन्हें एक प्लॉट तक भी बेचना पड़ा। परिजन कह रहे हैं कि ट्रक हादसे में 27 मई को गौरव की जान चली गई थी और वापस वहां से लाने के लिए बॉडी को लाने के लिए 25 लाख रुपए का उनके खर्चा आ गया। छत्तीसगढ़ में आप देखिए चावल देकर भविष्य बताने वाले एक बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ है। दर्द भगाने के बहाने महिला से गंदी हरकत की। 1 साल में 3 पाखंडी पकड़ा है। रायपुर के रहने वाले एक बाबा को महासमुंद पुलिस ने रेप के आरोप में अरेस्ट किया है। नरेंद्र नयन शास्त्री खुद को ज्योतिषाचार्य बताता था और वे चावल वाले बाबा या चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताएं साल भर में 3 पाखंडी बाबाओं पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस तरह की कार्रवाइयां की है। इधर उत्तर प्रदेश में 7.5 किलो सोना चुरा कर भाग रहे पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। साली भी गिरफ्तार हो गई। तेलंगाना के कारोबारी के घर से 12 करोड़ रुपए के जेवर चोरी कर भाग रहे थे। रामपुर में घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा गया। यूपी के रामपुर में। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। शांति भंग के नाम पर मनमानी गिरफ्तारी नहीं चलेगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। 24 घंटे से अधिक की अवैध हिरासत पर राज्य सरकार को पीड़ित को 25,000 रुपए हर दिन मुआवजा देना पड़ेगा और जो भी दोषी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूल किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। देखिए आप 19,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्रों में किए गए बदलाव को रद्द किया जाएगा। मुंबई में 2024-26 के दौरान किए गए 19,734 जन्म प्रमाण पत्र संशोधनों को रद्द किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसका आदेश दिया। ये कदम धोखाधड़ी रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। दिल्ली में आप देखिए दिल्ली की यमुना ओ जोन में पुरानी बसी आबादी में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी हाल ही में हाई लेवल बैठक के बाद सांसदों ने इस तरह का आश्वासन दिया है। UGC नेट जून परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी हो गई है और अब अभ्यर्थी ये जान सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में किस सिटी में आएगा ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बना पाए। आपको बताएं ये परीक्षा 22 जून से शुरू होगी। केरल से बड़ी खबर आ रही है। केरलम के कोझिकोड में एक 40 साल के व्यक्ति में निपा वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। केरलम में निपा वायरस का नया मामला देखने को मिला है। और तो और आप देखिए गाजियाबाद में सीवेज सैंपल में पोलियो वायरस मिला। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 107 से अधिक टीमें अब करीब 1.25 लाख आबादी की जांच कर रही हैं। फिलहाल किसी भी बच्चे में वायरस के लक्षण नहीं मिले। इधर भारत में बनी किया सोनेट का बुरा हाल हो रहा है। 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये टेस्ट ग्लोबल एनकैप यानी NCAP ने किया और इस टेस्ट में किया सोनेट को अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार मिला। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए आप खेल कोटे के तहत 223 खिलाड़ियों का विभिन्न सरकारी पदों पर चयन किया गया है। प्यासा हैदराबाद रोज 20,000 टैंकरों की मांग हो रही है। पानी को लोग तरस रहे हैं। भीषण गर्मी, गिरते भूजल स्तर और कमजोर मानसून ने हैदराबाद को भी गंभीर जल संकट की ओर धकेल दिया है। कई इलाकों में नलों का पानी नहीं पहुंच पा रहा और ऐसे में टैंकरों की जबरदस्त डिमांड है। इधर बड़ी खबर देखिए पूर्व जज को धमकी पर CBI सख्त हो गए। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त से मिले चीफ जस्टिस। सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उत्तराखंड के मसूरी में कार खाई में गिर जाने से 4 टूरिस्टों की जानें चली गई। ब्रेक फेल होने से हादसा बताया जा रहा है। मसूरी में एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई और 4 लोगों ने जानें गंवा दी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी यूपी, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो घूमने के लिए आए हुए थे। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आप देखिए दिल्ली NCR में देर रात आंधी बारिश
बारिश देखने को मिली। दिल्ली में देर रात तेज आंधी और बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का ताजा अपडेट में आपको दिखाएं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में 13 जून तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनेगी। 13 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं तूफान आएगा, ओले भी गिरेंगे, बारिश भी होगी। तो कुल मिलाकर मौसम अब बदलने जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा और कई राज्यों में 11 और 12 जून को ओले गिर सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आंधी बारिश के कारण दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट हो गई 2 फ्लाइट। यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट रहा। 100 जगहों पर पेड़ पोल तक उखड़ गए। इधर मानसून ने केरला में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। देश भर में कई राज्यों में भी प्री मानसून का असर है। राजस्थान में भी आज कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में 11 जून से कई इलाकों में तेज बारिश होगी। प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है और इसके कारण आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। आज बारिश का अलर्ट राजस्थान के किन किन जिलों में रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार में भी 13 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम में बदलाव हो जाएगा और आंधी बारिश के आसार है। 15 से 17 जून के बीच झारखंड में मानसून प्रवेश के संकेत हैं। हरियाणा के भी 13 जिलों में लू का अलर्ट रहा, लेकिन अब आंधी बारिश के बाद आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी आज मौसम यू टर्न लेने वाला है। 56 जिलों में आंधी और ओले गिरने की चेतावनी। कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए अगले 48 घंटे भारी ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट है और आज से ही 6 दिन तक बारिश होने के आसार बनेंगे। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं आज से ही प्रदेश भर में बारिश की संभावनाएं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ओमान तट पर जहाज पर हमले को लेकर भारत ने चिंता जताई। 21 भारतीय वहां बचा लिए गए हैं। 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि ओमान के पास एक भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला हो गया और 21 लोगों को वहां बचा लिया गया, लेकिन 3 अभी भी लापता है। भारत ने अमेरिकी अधिकारी को भी तलब किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच अभी तनाव चरम पर चल रहा है और इसी बीच ओमान के तट के पास अमेरिका ने एक जहाज पर यह हमला किया। इस जहाज पर 24 भारतीय लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका का होर्मुज के पास ये ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ है और इसलिए भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। और ताजा अपडेट ये भी आ रहा है कि आज ईरान पर फिर से बड़ा हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को एक चेतावनी। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की घटना के जवाब में अब अमेरिका लगातार जवाबी कदम उठा रहा है और आगे भी मजबूत कार्रवाई करेगा, ऐसे अपडेट है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है ना दोस्तों, अब युद्ध में तब्दील हो रहा है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया और साथ ही 21 अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले शांति की बातें कर रहे थे, लेकिन अब आक्रामक हो गए और इजराइल के हमले भी अब इस संघर्ष को और बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका ईरान युद्ध का एक दूसरा राउंड अब शुरू होता दिख रहा और एक बड़े विनाश की आहट दिखाई दे रही है। और इसी बीच आप देखिए अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले में 13 लोगों की जानें चली गई। इनमें से 11 बच्चे बताए जा रहे हैं। अब आपको कुछ स्टेट से जुड़े अपडेट बताते हैं। राजस्थान में आप देखिए सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और सीएम ने पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों की तरफ से बधाई दी। राजस्थान में खपाने वाले थे 15 करोड़ के नकली बीज। जांच रिपोर्ट से पहले डिलीवरी होनी थी। मूंगफली के 15 करोड़ के सीज घटिया बीजों को गुजरात वापस भेजने के बजाय राजस्थान में ही खपाने की तैयारियां चल रही थी। इस काम के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए की घूस भी ली गई थी। ये खुलासा एसीबी की 10 पेज की FIR में हुआ है। राजस्थान में BSTC परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। प्री DLED 2026 का रिजल्ट जारी हो गया। इधर राजस्थान के टोंक जिले में आप देखिए 4 करोड़ की हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बोलेरो कैंपर में एक कैप ले जा रहे थे, नाकेबंदी में पकड़े गए। इधर जयपुर फैक्ट्री अग्निकांड में SHO समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप हैं। आपको बताएं अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस अग्निकांड में 8 लोगों की जानें चली गई। जयपुर में 9 जून को यह हादसा हो गया था। राजस्थान के 1 लाख सीनियर सिटीजन करना चाहते हैं हवाई सफर। ट्रेन से यात्रा में पहली पसंद रामेश्वरम रहा। राजस्थान में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने की बुधवार को आखिरी तारीख रही। विभाग के अनुसार अब तक कुल 1,08,408 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 17 जून को उदयपुर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। जयपुर के SMS स्टेडियम में जुटेंगे हजारों किसान। प्राकृतिक खेती को लेकर 12 जून को कार्यशाला होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल बागड़े भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में आप देखिए 10 में से 6 किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं। मेवाड़, वागड़, हाड़ौती की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा ठीक ठाक है, बाकी में कमजोर है। इधर आप देखिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना से जुड़ा अपडेट है। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब इलाज कराने वालों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और मरीज की लाइव फोटो भी अनिवार्य रहेगी। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का फैसला। स्कूल गेम्स और ट्रेनिंग कैंप में डेली डाइट भत्ता 100 रुपए बढ़ा, अब 250 रुपए मिलेंगे। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए गृह, ग्राम और ससुराल में नहीं रह सकेंगे पंचायत सचिव। नई तबादला नीति जारी हो गई है। रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बने तो भी हटाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। रायपुर में 0 से 5 साल तक के बच्चों को भी खुराक पिलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नया नियम आया है। अब तय जगहों पर ही आवारा कुत्तों को खाना खिला पाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ दुर्ग के 25 गांव में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। स्वामी आत्मानंद और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया। झारखंड में शराब दुकानों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, नोएडा में 12 जून से सिटी बसें चलेंगी। सीएम वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी हो गई है। हर वोटर को 9 अंकों का यूनिक पहचान नंबर भी मिला। बरेली नगर निगम ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स नहीं चुकाने वाले करीब 20,000 बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और इन पर लगभग 20 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार नोटिस दिया, कार्रवाई नहीं हुई। अब बकायेदारों पर बड़ा एक्शन, संपत्तियां कुर्क हो सकती हैं। यूपी बेसिक शिक्षा में 60,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी खबर है। आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 खत्म हो गई है। 21,92,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। 12 एफआईआर भी दर्ज हुई। 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर आगमन आज होने वाला है। शहर में 11 घंटे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 3000 संविदा डॉक्टरों की भर्ती भी करेगी योगी सरकार। संविदा पर नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों को हर महीने 1 लाख रुपए और विशेषज्ञ चिकित्सकों को 2.5 लाख रुपए हर महीने मानदेय दिया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से 17 जून को उड़ेगा पहला कार्गो विमान। 1 जुलाई से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएगी। फ्री सोलर को लेकर जो अपडेट था ना, वो अब आप देखिए। ये खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के 8000 परिवारों का बिजली बिल 0 हो जाएगा। यहाँ पर सरकार फ्री में सोलर पैनल लगवा रही है। मुजफ्फरपुर में लगभग 8000 बीपीएल परिवारों को ये मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। इस योजना में 10 साल तक रख रखाव की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, जिसका लाभ पक्के मकान वाले परिवारों को भी मिलेगा। इधर बिहार में आप देखिए, 94,29,000 पेंशन धारकों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि पहुंच गई है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अब हर महीने 10 तारीख को ये खाते में पैसे आ जाएंगे। बिहार में 7 दिन तक भूमि समाधान अभियान चलेगा। 46 लाख आवेदनों के निपटारे पर फोकस। 11 जून से 17 जून तक विशेष अभियान चलेंगे राज्य भर में। बिहार को लेकर अपडेट है। बिहार में आप देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, हरियाणा के टीचरों को गुरु मित्र ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एआई के उपयोग को बढ़ावा। हरियाणा में कोटक बैंक की 109 शाखाएं सील हो गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में खुलासा हुआ। 14 लाख ग्राहकों को परेशानी हो रही है। साथ ही पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को और उनके साथ आने वाले एक अटेंडेंस का बस किराया माफ किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी में 156 इंजीनियर भर्ती होंगे। 1013 लेक्चरर भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। पंजाब में बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से सहमति बन गई है और ऐसे में बस सेवाएं बहाल हो गई हैं। अमृतसर में 20 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। बीएसएफ और गरिंडा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ। साथ ही हरियाणा में आप देखिए, सिरसा से बड़ी खबर, ट्रक के सीक्रेट बॉक्स में 4.5 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी गई। पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की कमी, 57% पद अभी भी खाली हैं। और तो आप देखिए, विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने के लिए पंजाब आएंगे नितिन नबीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 से 22 जून तक दौरा करेंगे। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में जिले में होम स्टे योजना के नाम पर नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 238 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और 91 पर भारी जुर्माना लगा। ये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उत्तराखंड में भी आप देखिए, दोबारा नीट परीक्षा देने वालों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में फ्री में सफर का तोहफा मिलेगा। प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। शिक्षा और रोजगार से जुड़े अपडेट में आप देखिए, इग्नू में 36 विषयों में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जुलाई तक मौका मिल रहा है। सीयूईटी यूजी आंसर की जारी हो गई है। ऑब्जेक्शन विंडो भी खुल गई है और 11 जून तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती का मौका आप देखिए, रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए 821 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख आज 11 जून है। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में तनाव और ऐसे में सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 5,373 रुपए गिरकर 1,47,000 रुपए पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 12,655 रुपए घटकर 2,33,000 रुपए पर आ गए। शेयर मार्केट में भी मिला जुला कारोबार रहा। सेंसेक्स 630 अंक गिरकर 73,983 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 27 अंकों की गिरावट रही। 23,214 के स्तर पर बंद हुआ। और अब बात करते हैं आज का राशिफल। जी हाँ, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, आज गुरुवार 11 जून को वृष राशि वालों की रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है और आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। मिथुन राशि वालों को अटका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन कारोबार में धोखे से आपको आज सावधान रहना है। कर्क राशि वालों को सोसाइटी में आज मान सम्मान मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम में निवेश के लिए आज समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी और मार्केटिंग मीडिया से जुड़ी जानकारियां व्यवसाय में तरक्की दिला सकती हैं। कन्या राशि वालों के प्रॉपर्टी और फाइनेंस से जुड़े रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी, बीमा, कमीशन से जुड़ी महत्वपूर्ण डील वगैरह मिल सकती हैं। कुंभ राशि वालों की कामकाज से जुड़ी योजनाएं आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगी। मीन राशि वालों को पब्लिक रिलेशन से नए व्यावसायिक सोर्स मिलेंगे और प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में विशेष लाभ हो सकता है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। कौन सी खबरें आपको आज अच्छी लगी, किन खबरों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए,
और आप किस राज्य से निवास करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।